नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में देखेंगे, जिसमें आज पढ़ेंगे वाक्य तथा वाक्य के दो भेद, उद्देश्य और विधेय। चलिए तो देखते हैं उद्देश्य और विधेय। पहले हम वाक्य की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है तब उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, प्रयत्न से कठिन काम आसान हो जाता है। तो यह एक वाक्य है, इसका एक अर्थ निकलता है। अगर इस वाक्य के शब्दों का क्रम बदलेंगे तो वह वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। मतलब वाक्य बनाने के लिए शब्दों का क्रम का होना भी जरूरी होता है। दूसरा वाक्य है, मोर के पंख सुंदर होते हैं। तो ये भी क्या है, एक वाक्य ही है। अगर दूसरे शब्दों में वाक्य की परिभाषा देखेंगे तो वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। तो अभी हम वाक्य के भाग देखेंगे। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो पहले हम उद्देश्य के बारे में देखते हैं। उद्देश्य की परिभाषा है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, प्रधान अध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, प्रधान अध्यापिका के बारे में कहा है। तो प्रधान अध्यापिका क्या है, इस वाक्य में उद्देश्य है। दूसरा वाक्य है, वे मंदिर देखने काठमांडू गए। तो इस वाक्य में किनके बारे में कहा गया है, उनके बारे में, वे। तो इसमें क्या है, वे क्या है, उद्देश्य है। मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अभी हम विधेय के बारे में देखेंगे। विधेय की परिभाषा है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, प्रधान अध्यापिका ने हमारी शिकायत सुनी। तो प्रधान अध्यापिका के बारे में क्या कहा गया है कि उसने हमारी शिकायत सुनी। तो हमारी शिकायत सुनी क्या है, विधेय है। दूसरा उदाहरण देखिए, वे मंदिर देखने काठमांडू गए। तो यहाँ पर उनके बारे में क्या कहा गया है, मंदिर देखने काठमांडू गए। तो ये क्या है, विधेय है। मतलब वाक्य के में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। दिए गए वाक्य इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है, इसमें प्रधान अध्यापिका ने उद्देश्य है और विधेय क्या है, हमारी शिकायत सुनी। दूसरा उदाहरण देखिए, वे क्या है, उद्देश्य और विधेय क्या है, मंदिर देखने काठमांडू गए। अभी हम स्वाध्याय देखेंगे। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, किसके बारे में क्या कहा गया है इस वाक्य में, तो मनुष्य के बारे में क्या कहा गया है। तो मनुष्य क्या है, उद्देश्य है। और मनुष्य के बारे में क्या कहा गया है, पशु से किस बात में भिन्न है। तो ये क्या है, विधेय। दूसरा उदाहरण देखिए, राजा रथ पर सवार हो गया। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, राजा के। तो राजा क्या है, उद्देश्य। और राजा के बारे में क्या कहा गया है, रथ पर सवार हो गया, ये क्या है, विधेय। तीसरा प्रश्न है, हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। तो किनके बारे में कहा गया है, हमारे बारे में। तो हम क्या है, उद्देश्य। और समुद्र में नहाने को चल पड़े क्या है, विधेय। चौथा है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, काठमांडू। तो काठमांडू क्या है, उद्देश्य है। और किसके बारे में कहा गया, उस काठमांडू के बारे में क्या कहा गया है कि वह नेपाल की राजधानी है, यह क्या है, उसका विधेय। पांचवा प्रश्न है, जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। किसके बारे में कहा गया है, जीवा के। तो जीवा क्या है, उद्देश्य है। और विवेकपूर्ण उत्तर दिया क्या है, उसका विधेय। यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं उद्देश्य और विधेय। पहला प्रश्न है, मनुष्य, उद्देश्य इसमें क्या है, उद्देश्य मनुष्य है, विधेय क्या है, पशु से किस बात में भिन्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है उद्देश्य राजा, विधेय क्या है, रथ पर सवार हो गया। तीसरे प्रश्न में है, हम उद्देश्य है, समुद्र में नहाने को चल पड़े, विधेय है। चौथा है, उद्देश्य काठमांडू और विधेय क्या है, नेपाल की राजधानी है। पांचवा, उद्देश्य क्या है, जीवा ने, और विधेय क्या है, विवेकपूर्ण उत्तर दिया। So all for this part. Thank you for watching this video. If you like the video, please hit the like button. Do share the video so that others can learn, and also subscribe my channel to get regular update about the course. धन्यवाद।